जय हिंद बच्चों। चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। बच्चों आज हम सॉल्व कर रहे हैं 13D 13E और 13E में हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में 6 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। आज हम अगले 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो 7th क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है ना, उसका ये कहना है कि अ रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ऑफ एल्यूमिनियम हैविंग दिस मच लेंथ एंड दिस मच विड्थ रोल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर, if the cylinder is having in which case it will have the greater volume। कहना ये चाह रहे हैं ना कि जैसे ये एक पेपर है, इस पेपर को तुम एल्यूमिनियम की शीट समझो। एक जगह से 10 है और एक जगह से 30 है। तो वो ये पूछ रहे हैं कि अगर मैंने इसको इस ढंग से रोल किया, ऐसे लंबे में ही रोल कर दिया, तो फिर ज़्यादा वॉल्यूम होगा, तब इसमें ज़्यादा पानी भर सकते हैं या ज़्यादा वॉल्यूम होगा, या फिर मैं इसको ऐसे मिडिल वाले सेक्शन से ऐसे बीच में से रोल करूँगा तो फिर ज़्यादा वॉल्यूम होगा। ये तुम्हें बताना है। घर पे एक पेपर लेके तुम इसे ट्राई कर सकते हो। पेपर को देखो इस तरीके से फोल्ड किया तो ऐसा दिख रहा है, और ऐसे न करके मैं ये इस तरीके से अगर फोल्ड करूं, लंबे में जब है तब मैं फोल्ड कर रहा हूं, तो फिर ज़्यादा वॉल्यूम आएगा। ये तुम्हें बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जो पेपर था, फ़र्क सिर्फ इतना हो रहा है कि दो केस जो दिया गया है, सिलेंडर 10 सेंटीमीटर हाइट को जब हम लेते हैं 10 सेंटीमीटर, और सरकमफेरेंस कितना ले रहे हैं, सरकमफेरेंस वो ले रहे हैं 30 सेंटीमीटर। तुम्हें पता है कि वॉल्यूम का फॉर्मूला ही होता है πr²h। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो अगर मैं लिखूं 2πr = 30 सेंटीमीटर, तो r की वैल्यू मुझे मिल रही है 30 इंटू ये 2π नीचे की ओर आ जाएगा, 2π की वैल्यू मैं लिखता हूँ 30 इंटू 7/22। यह आ गया 15। अब मुझे यहाँ से जो रेडियस मिला है वो मिला है 15 इंटू 7/22। और सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रहने दो। वॉल्यूम इक्वल्स टू πr²h। पाई है 22/7। r की वैल्यू यहाँ से जो मिलेगी वो ले जाओ, 15 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 22। हाइट हमें कितना दिया गया था, 10। अब यहाँ से जो वैल्यूज़ कट रही हैं उसे काट दो, 7 बाकी वैल्यू है 15 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 10। इसे कैलकुलेट कर लो। अब 15 इंटू 7 इंटू 5/11। ये सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है तो वैल्यू मिलेगी 238 दिस मच 0.6, और ये वॉल्यूम है और सारी यूनिट सेंटीमीटर में दी गई थी, तो सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर भी देखो ये सेंटीमीटर क्यूब में मिला था वॉल्यूम। अब V2 जो मुझे मिल रहा है वो कितना है, 238.6 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑफ कोर्स कौन सी वैल्यू ज़्यादा थी, जिसमें हाइट 10 सेंटीमीटर थी उसका वॉल्यूम ज़्यादा था, जिसमें 10 सेंटीमीटर हाइट थी वो ज़्यादा है, और जिसमें 30 सेंटीमीटर की हाइट है वो क्या है, कम है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं इस पेपर को इस तरह से फोल्ड करूँगा तो इसमें ज़्यादा वॉल्यूम होगा, लेकिन इसी पेपर को जब मैं पतले में फोल्ड कर लूँगा तब इसके अंदर, भले ये लंबा हमें दिख रहा है लेकिन इसके अंदर वॉल्यूम कम है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ेंगे अपने 8th क्वेश्चन की ओर। तो देखो बच्चों, ये एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है हमारे पास। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है ना कि अ क्लोज्ड मेटालिक सिलिंड्रिकल बॉक्स इज़ 1.5 मीटर हाई। मेटल के देखो कुछ डब्बे होते हैं, कभी कभी कुछ स्वीट्स वगैरह रखा होता है उनमें, जैसे गुलाब जामुन के डिब्बे हैं, है ना, दिवाली में ख़ास तौर से मिलते हैं, यूज़ किए जाते हैं। तो ये जो मेटालिक बॉक्स बना हुआ है ये ऊपर से नीचे सब तरफ से क्लोज्ड है। ये क्लोज्ड सिलिंड्रिकल बॉक्स है। इसकी हाइट कितनी बता रहे हैं? 1.5 मीटर। एंड इट हैज़ बेस हुज रेडियस वैल्यू दे रहे हैं 21 सेंटीमीटर। फ़र्क है 1.5 मीटर और ये 21 सेंटीमीटर। याद रखना, यूनिट अलग अलग दे दिया है। इफ़ द सीट ऑफ द मेटल कॉस्ट दिस मच, cost of sheet is ₹75 per square meter। टू फाइंड में क्या है? कॉस्ट एंड कैपेसिटी। ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है, ठीक। तो मैं अब क्या करूँगा, यहाँ पे हाइट हमें दिया गया है 1.5 मीटर, रेडियस दिया गया है 21 सेंटीमीटर। मैंने तुम्हें कहा है कि C का मतलब ही होता है 10⁻²। तो R की वैल्यू लिख दो 21 × 10⁻² मीटर। आगे कुछ मत करो, बस इतना छोड़ दो। अब तुम्हें पता करना है कि कितना मेटालिक प्लेट लगा, मतलब टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला है? 2πr r+h। वैल्यू पुट करो 2 × 22/7। r की वैल्यू है 21/10, ये 100 बिकॉज ये पावर -2 था। फिर r की वैल्यू हो गई 21/100 प्लस h 15/10। 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 15/10। अब इस तरीके से कैंसिल करना आसान हो गया। 7 1 जा, 7 3 जा, बाद में 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 का 1, 132। अब यहाँ पे LCM 100 हो गया, तो 21 + 150, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 132 × 171/100। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 22572/100 विच कम्स आउट टू बी 225.72। ये हमें मिला है इसका टोटल सरफेस एरिया। अब इसकी कॉस्टिंग निकालनी है मुझे। सो द कॉस्ट इक्वल्स टू, कॉस्ट इक्वल्स टू, ये हमने मीटर में बात किया हुआ है, तो 225.72 इंटू कॉस्ट हमें दिया था 75 इंटू 75 करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा ये वैल्यू 22572 इंटू 75 को मल्टीप्लाई करने पे मिलेगी। एक पॉइंट पे ध्यान देंगे, 3 × 2 ये मल्टीप्लाई करके 132/100 था, तो इसलिए 4 zeros रहेंगे। इसका मतलब हो गया है कि ये डेसिमल जो है वो यहाँ पर रहेगा। तो डेसिमल को हम यहाँ से यहाँ पे मूव कर लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करके जो मिल रहा है वो वैल्यू है 169.29। दिस मच इज़ द टोटल, दिस मच रुपीज़ इज़ द टोटल कॉस्ट। ये रहा इसका टोटल कॉस्ट।
तो इस पॉइंट पे देखो हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आ रही है उसमें जो रेट दिया गया है 75 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर का, वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनल कॉस्ट मिलेगा। ये था टोटल सरफेस एरिया, तो इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर। अब क्योंकि हमने और सब कुछ मीटर में कन्वर्ट किया था इसलिए ऐसे लिखा। अब हमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द कैपेसिटी, तो कैपेसिटी पता करने का भी फॉर्मूला हमारे पास है और वो कैपेसिटी पता करना है तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बिटा दूँ, अब कॉस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब कैपेसिटी पता करनी है तो हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई मीन्स 22/7, आर वैल्यू इज़ 21/100, 21/100, ये क्यों 21/100 कर रहे हैं, बिकॉज मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। हाइट कितनी दी गई है हमें 15/10, 1.5 था तो इसलिए 15/10 लिखा। अब 7 3 जा 21, दैट्स इट, बाकी सब जीरोज़ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 22 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 15 अपॉन 1 2 3 4 एंड 5 जीरोज़, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम वैल्यूज़ लिखेंगे। ये वैल्यू आ रही है 2790 बाई 1 2 3 4 5, एक जीरो तो उड़ा दो, बाकी 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 तो हो जाएगा 0.2079 दिस मच मीटर क्यूब, दैट कम्स आउट एज द वॉल्यूम। सो कैलकुलेशन में कुछ वैल्यूज उनके आगे पीछे हो सकती हैं आपके बुक से, बट नो प्रॉब्लम, नंबर्स प्रॉपरली पुट करो, कैलकुलेशन करके देखो, यू विल गेट द राइट आंसर। अब चलो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। देखो बच्चों, ये है हमारे पास हमारा 9th क्वेश्चन। क्या कह रहा है 9th क्वेश्चन, अ सिलेंडर इज ओपन एट बोथ द एंड। एक सिलेंडर है यहाँ पे जैसे मैंने बनाया हुआ है, इसके दोनों एंड ओपन है एंड इट इज एंड इन दिस आर ओपन एंड इज मेड अप ऑफ द 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर थिक मेटल। वो मेटल कितना थिक है 1.5 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर दिया है और थिकनेस दिया है, इसकी हाइट भी दिया है 42 सेंटीमीटर, वॉल्यूम पूछ रहा है और उसका वेट पूछ रहा है। किसका वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड इन मेकिंग दिस बॉक्स और इन मेकिंग दिस सिलेंडर। तो हम यहाँ पर देखो सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं कि एक तो है यहाँ पे एक्सटर्नल डायमीटर जो तुम्हें दिया गया है विच इज़ 12 सेंटीमीटर। तो एक्सटर्नल रेडियस जो है R1 वो हो जाएगा 12/2 विच इज़ 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पे इंटरनल डायमीटर वो भी मुझे पता करना पड़ेगा, क्योंकि देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन तुमने किया था सबसे पहले, मेरे ख्याल से 4th या 5th क्वेश्चन है आपका, जिसमें एक कंक्रीट की पाइप थी और कितना कंक्रीट यूज़ हुआ था ये पूछा गया था। सेम वही क्वेश्चन है, वहाँ पे कंक्रीट था, यहाँ पे मेटल है। अब इसका अगर मैंने एक्सटर्नल डायमीटर पता किया, इंटरनल डायमीटर पता किया, एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम माइनस किया, तो मेटल का क्या थिकनेस है, मेटल का क्या वॉल्यूम है, ये मिल जाएगा मुझे। तो वो काम देखो करेंगे यहाँ पे। इंटरनल डायमीटर जब पता करना है तो ध्यान दो, अगर एक्सटर्नल डायमीटर तुम्हारे पास है 12 और थिकनेस है 1.5 का, ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, थिकनेस कितना है 1.5 का, तो 1.5 यहाँ से कम होगा, 1.5 यहाँ से कम होगा, तो इंटरनल डायमीटर तुम्हें मिलेगा 9। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरनल डायमीटर इक्वल्स टू 9, सो द रेडियस इक्वल्स टू
9/2 विच कम्स आउट टू बी 4.5। अब हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज्ड इक्वल्स टू एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वो भी बता दो भाई, सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला तुम्हें पता है, πr²h। यहाँ पे रेडियस को r1 कहा है तो r1 लिख दो। πr1 यहाँ पे r2 है तो r2²h। पाई सेम है, हाइट सेम है, क्योंकि बॉक्स तो वही है ना, हाइट वही है, रेडियस अलग अलग हैं। तो r1² माइनस r2², ये πh इंटू r1 माइनस r2 एंड r1 प्लस r2। अब यहाँ पे वैल्यू हम पुट करते हैं। पाई की वैल्यू है 22/7, हाइट की वैल्यू दी गई है 42। यहाँ पे देखो दिया गया है हाइट, हम बता देते हैं यहाँ पे हाइट इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। r1 कितना मिला है मुझे, r1 है 9, नहीं r1 है 6, ये है 4.5, 6 प्लस 4.5, 7 6 या 42, 22 इंटू 6 इंटू 1.5 इंटू 10.5, इन सब को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये वैल्यू आती है 2079 दिस मच सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे कह रहे हैं ना, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज्ड इन मेकिंग द सिलेंडर, तो ये है वॉल्यूम। आल्सो फाइंड द वेट ऑफ द सिलेंडर इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट इतना है। सो द वेट ऑफ सिलेंडर 2079 इंटू 5.5, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 434.5 ग्राम। ये रहा इसका वेट। बुक के आंसर से थोड़ा अलग है, अब उनका कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक होगा, दैट मे बी अ डिफरेंट थिंग, बट हियर वी आर गोइंग एज पर द गिवन डेटा, सो वी आर गेटिंग दिस आंसर। ठीक है, अब चलो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। तो देखो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये कह रहा है 10th क्वेश्चन, अ रोलर 150 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज़ अ डायमीटर दिस मच। तो रोलर के केस में देखो हम जानते हैं जो लॉन्ग है वही हाइट बनेगी 150 सेंटीमीटर, डायमीटर जो है दैट इज 70 सेंटीमीटर, सो द रेडियस इज गोइंग टू बी 70/2 विच कम्स आउट टू बी 35 सेंटीमीटर। अब इसे रोड रोलर है, इसे सरफेस को प्लेन करना है, कितना रिवोल्यूशन लिया है वो बता दिया है, रिवोल्यूशंस हाउ मेनी टर्न्स इट इज़ टेकिंग 750। तो देखो तुम्हें ये सोचना है ना कि एक राउंड में ये कितनी सरफेस को कवर करेगा, उसके लिए हमें पता करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। याद रखो कर्व्ड सरफेस एरिया, और कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा वो है 2πRh। फॉर्मूले के हिसाब से समझो, ये रोड रोलर है, अब इस रोड रोलर में इसका जो लेंथ है दैट इज दे आर गिविंग अस एज 150 सेंटीमीटर, रेडियस हमें मिला है 35। तो इस हिसाब से इसका अगर कर्व्ड सरफेस एरिया मुझे मालूम पड़ जाए तो वो क्या बताएगा मुझे, कर्व्ड सरफेस एरिया कि ये एक रोल करने में कितना सरफेस, कितनी जगह कवर करेगा। तो 2πRh के हिसाब से अगर मैं चलूँगा तो ये उसका क्या देगा मुझे, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो वैल्यूज पुट करते हैं, 2 × 22/7 इंटू r की वैल्यू कितनी है
35, हाइट कितना है 150, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 इंटू 22 इंटू 150, तो 1500 इंटू 22, 15 2 जा 30 का 3, 15 2 जा 30 का 3, सो 00, दिस मच सेंटीमीटर स्क्वायर, इतनी एरिया ये कवर करेगा। ठीक, अब मुझे ये पता करना है कि इसको मीटर में पहले मैं कन्वर्ट करूं। क्यों? क्योंकि उसने रेट जो दिया है वो कैसे दिया है, मीटर में दिया है। तो मैं यहाँ लिखूँगा दिस इज इक्वल्स टू 33123 इन मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा तो वो 4 zeros हो जाते हैं, तो 1 2 3 1 2 3 कट गया, ये हो गया 3.3 मीटर स्क्वायर। ये एक रिवोल्यूशन में इतनी एरिया कवर करेगा। सो एरिया कवर्ड इन 750 रिवोल्यूशंस। तो 750 रिवोल्यूशन के लिए 750 इंटू 3.3 कर देंगे, तो जो आया वो हमारा टोटल एरिया होगा। तो वो वैल्यू आ रही है 2475 दिस मच स्क्वायर मीटर, इतनी जगह ये कवर करेगा। अब हमें दे रहे हैं कि 75 पैसा एक स्क्वायर मीटर का कॉस्ट है, तो हम यहाँ फाइंड करेंगे टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 2475 इंटू 75, और इसे जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगी 185,625 पैसे, और इसे रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो 185,625 को 100 से डिवाइड कर दो, विच कम्स आउट टू बी 1,856.25 रुपीज़। सो दिस मच इज़ द टोटल कॉस्टिंग। ये कॉस्टिंग आती है 1,856.25 रुपीज़। ठीक, तो चलो हम इस क्वेश्चन को देखो हमने कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें दिया ये गया था कि एक रोड रोलर है, उसका ये लेंथ है, ये रेडियस है, फिर इसने एक टर्न में कितनी जगह कवर की वो हमने पता किया। उसके बाद 750 रिवोल्यूशंस में उसने कितनी जगह कवर की, फिर एक स्क्वायर मीटर के लिए क्या कॉस्ट होता था वो पता किया। इस तरीके से टोटल एरिया को जब मल्टीप्लाई किया तो टोटल कॉस्ट मालूम पड़ा। तो पहले हमें ये पता करना था कि इसके एक टर्न में ये कितनी जगह को लेवल करेगा, उसके लिए 2πRH का फॉर्मूला यूज़ किया और फिर बाकी का कैलकुलेशन। तो चलो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। देखो बच्चों, ये हमारा 11th क्वेश्चन है। क्या कह रहा है हमसे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 18 सिलिंड्रिकल पिलर्स ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग में देखो, तुम्हारे बिल्डिंग में होगा, तुमने देखा होगा, पिलर्स होते हैं बड़े बड़े, कभी स्क्वायर शेप में होते हैं, कभी रेक्टेंगल शेप में, और कहीं कहीं वो सर्कुलर शेप में होते हैं, सिलेंडर के शेप में। तो सिलेंडर के शेप में है जहाँ पे पिलर्स, वहाँ पे उसका पेंटिंग कॉस्ट बता रहे हैं। सो पेंटिंग कॉस्ट ₹3.50 पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर पेंट करेंगे तो इतना पैसा लेंगे, ऐसा कहना है पेंटर का। अब आगे देखो, इफ़ द डायमीटर एंड द हाइट ऑफ ईच पिलर इज, डायमीटर क्या दे रहे हैं हमें 42 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितना दे रहे हैं, हाइट दे रहे हैं 6 मीटर। यहाँ पे देखो, मैं इस 42 सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे रेट जो दिया है वो मीटर में दिया है, हाइट भी मीटर में दिया है, तो इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा। तुम्हें पता है C का मतलब होता है 10⁻², तो लिख दो 42 × 10⁻² मीटर। अब मुझे वॉल्यूम पता, यहाँ पे जो पता करना है सरफेस एरिया। देखो, पिलर की बात है, बहुत प्रैक्टिकल बात समझो पहले। पिलर जो होता है उसका टॉप सरफेस भी कहीं छत से कनेक्टेड होगा और बॉटम भी ज़मीन से कनेक्टेड होगा।
मतलब पेंट करने के लिए तुम्हें जो मिलेगा वो खाली उसका कर्व्ड सरफेस एरिया मिलेगा। सो फॉर पिलर कर्व्ड सरफेस एरिया ये होगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, यही होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि उसी कर्व्ड सरफेस एरिया को ही आप पेंट करोगे। ऐसा नहीं होगा कि पिलर तोड़ के नीचे फिर पेंट करके फिर चिपका देंगे, ऐसा नहीं होगा, बिल्डिंग गिर जाएगी। पाई जो है वो 22/7 ले लो, रेडियस की वैल्यू डायमीटर दिया था, इसका हाफ कर दो, यहाँ लिख दो रेडियस इज 21 × 10⁻² मीटर, 21/2 × 10⁻²। हाइट कितना दिया है हमें 6 मीटर, वो 6 हो गया। तो 2 × 22 × 21 × 6/7 × 100, ये माइनस का मतलब हो गया वो वैल्यू नीचे आ जाएगी। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 3 जा 21 हो गया, बाकी ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, बाद में 100 यहाँ पे डेसिमल लगाने के काम आ जाएगा। ये वैल्यू आ रही है 792 विच कम्स आउट टू बी 7.92। ये एक पिलर की बात हुई है। सो फॉर 8 कितने पिलर्स थे यहाँ पे 18, फॉर 18 पिलर्स 7.92 × 18, टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू 7.92 × 18 × 3.50। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये हमें देगा टोटल कॉस्टिंग, और वो वैल्यू आ रही है 498.96 रुपीज़। ये रहा इसका टोटल कॉस्ट। ये प्रॉपर मल्टीप्लाई करोगे तो पता चलेगा। फिर एक बार ज़रा समझ लो क्वेश्चन को। हमें कॉस्टिंग दिया था, हमें डायमीटर दिया था, हमने रेडियस पता किया, हाइट दिया था। खाली एक यहाँ पे प्रैक्टिकल बात सोचना होता है कि ये पिलर था, ऊपर भी किसी को कनेक्ट था, किसी सरफेस को कनेक्ट था, नीचे भी कनेक्ट था। मतलब पेंटिंग के लिए आपको जो मिलेगा वो कर्व्ड सरफेस एरिया होगी, और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला ही है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर और हाइट मल्टीप्लाई कर दो 2 पाई आर एच, सरकमफरेंस इनटू हाइट। फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करके हमें मिला एक पिलर का सरफेस एरिया जहाँ पर आप पेंट करेंगे। इस तरह से 18 पिलर के लिए ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद 1 स्क्वायर मीटर का जो कॉस्ट होता था उसके हिसाब से आपने यहाँ पर बता दिया टोटल कॉस्ट। ये यहाँ पर ये टोटल मीटर स्क्वायर था। तो अब इस तरीके से हमने 11th कंप्लीट किया। चलो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें। देखो बच्चों, ये हमारा 12th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 13E का। क्या कह रहा है सुनो। अ सॉलिड क्यूब ऑफ द मेटल is having each side this much is melted to form a cylindrical wire of radius this much। देखो होता ये है ना, जो वायर वगैरह बनाने वाली इंडस्ट्री रहती है वो मेटल खरीद के लाएगी, उसे पिघलाएगी, और उसे पिघले हुए मेटल से ही पतले पतले वायर बनते हैं जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग क्यूब की बात कर रहे हैं। फॉर क्यूब लेंथ इक्वल्स टू 2.2 सेंटीमीटर, सो द वॉल्यूम इक्वल्स टू L द क्यूब, मतलब 2.2 × 2.2 × 2.2 हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मिला इसका वॉल्यूम। पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, अभी ऐसे ही छोड़ दो। दिस मच सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब है, मैं इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 2.2। अभी रहने दो, मीटर में क्यों कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर क्यूब है तो कोई इश्यू नहीं है। दिस मच सेंटीमीटर क्यूब। अब हम बात करते हैं वायर की। जो रेडियस है वायर का वो कितना दे रहे हैं, 1 मिलीमीटर। तुम्हें पता है कि डेसी, सेंटी और मिली
डेसी मतलब 10⁻⁻1, सेंटी मतलब 10⁻⁻2 और ये है 10⁻⁻3। अब यही 10⁻⁻3 है, मैं इसको लिख रहा हूँ 10⁻⁻3 मीटर, 10⁻⁻1 10⁻⁻2 मीटर, 10⁻⁻1 देखो 10⁻⁻2 को हम क्या कहते हैं, सेंटी, तो ये बन गया सेंटीमीटर। तो ये बहुत आराम से हो जाएगा, खाली इस फैक्ट को याद रखो, डेसी सेंटी एंड मिली ये एब्रीवेशन है। तो 1 मिलीमीटर का मतलब हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। मैं सब कुछ सेंटीमीटर में लेके चल रहा हूँ। लेंथ ऑफ वायर या फिर हाइट ऑफ द वायर इज अननोन, लेकिन मुझे पता है कि जब वो वायर बना होगा तो उसी एक क्यूब को पिघलाने के बाद, मेल्ट करने के बाद बना है, तो इसका टोटल वॉल्यूम पिघल के जो बना वही वॉल्यूम यहाँ पर वायर का भी दिखना चाहिए। तो मैं लिखूँगा वॉल्यूम ऑफ वायर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वायर मतलब क्या, वायर मतलब एक सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है πr²h इक्वल्स टू क्यूब मतलब L द क्यूब। अब सबकी वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पाई मतलब 22/7, r की वैल्यू तुम्हें मिली है 1/10 इंटू 1/10, हाइट नहीं पता है, L क्यूब तुम्हें मिल गया है 2.2, 2.2 एंड 2.2। अब h को ऐसे ही रहने दो, बाकी सब वैल्यू वहाँ जाने दो, 2.2, 2.2, 2.2 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 22 और यहाँ पे आ जाएगा 7। अब 22 है तो यहाँ पर एक 22 कैंसिल कर दो, 0.1 हो गया, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा वो हमारा फाइनल आंसर बनेगा। और ये वैल्यू आ रही है 338.8 सेंटीमीटर। तो ये रहा फुल एंड फाइनल आंसर। बुक के आंसर में थोड़ा बहुत आगे पीछे है बिकॉज उनका कैलकुलेशन का अपना मेथड है। सो 338.8 सेंटीमीटर ये उस वायर की लेंथ होगी। फिर से सुनो कैसे हमने इसे सॉल्व किया। पहले तो तुम्हें एक मेटल दिया गया था, इसी को पिघला के तुम्हें पतला वायर बनाना था। वायर एक्चुअल में क्या है, वायर को ध्यान से देखो तो ये क्या है, एक तरह का सिलेंडर है। तो सिलेंडर का जो सिलेंडर है इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर रहेगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हमने पता किया। फिर वायर के लिए बात किया, वायर का रेडियस कितना था, फिर उसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिया। हाइट का हमें पता करना था, वही तो लेंथ हो जाएगा, हाइट बोलो चाहे लेंथ, यहाँ पे एक ही बात है। तो वॉल्यूम ऑफ द वायर, क्योंकि ये वायर इसी को मेल्ट करके बना है तो जो वॉल्यूम इसका था वही वॉल्यूम इसका भी रहेगा। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला है 2πRh, इसका फॉर्मूला था L द क्यूब, जो कि मुझे मालूम था। 2πRh की वैल्यू जब रख के सॉल्व किया तो यहाँ पर मुझे h की वैल्यू ये पता चल गई। ठीक, तो इस तरह से बच्चों हमने इस क्वेश्चन के साथ अपने 13E को ख़त्म किया। खूब मेहनत से जम के पढ़ाई करना बच्चों। कहीं डाउट डिफ़िकल्टी कभी लगे मेरे नंबर पे कॉल कर लेना। डिफ़िकल्टीज़ या फिर क्लासेस हमारे स्कूल के सामने ही हैं, आके अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो तुम। खूब अच्छे से पढ़ो, खूब अच्छे से एग्ज़ाम लिखो। ऑल द बेस्ट टू एवरीबडी फॉर योर एग्ज़ाम्स। खूब फोकस होकर एग्ज़ाम लिखना, अच्छे से तैयारी करके जाना। और एक बात पे ध्यान रखो, अगर कोई एक कैलकुलेशन में टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उसे बाद में करो। कोई एक क्वेश्चन क्लिक नहीं हो रहा है तो उसे छोड़ दो, जो आ रहा है पहले उसे कर लो। लास्ट में जब टाइम बचेगा तब इस डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चले जाना। ठीक, सो ऑल द बेस्ट एवरीबडी। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।